क्योंकि 2012 में मेरी सिस्टर को कैंसर हो गया था। जी सिस्टर को कैंसर होने के कारण मेरी सिस्टर एक्सपायर हो गई थी, जी तो मुझे कुछ दिनों के लिए बॉक्सिंग से दूर होना पड़ा। जी तो इस वजह से फिर मैंने घर वालों ने कहा कि बेटा जो हो गया सब हो गया। तो फिर मैंने दोबारा स्टार्टिंग की अपनी बॉक्सिंग। फिर जी। बॉक्सिंग करता रहा, अपनी अच्छी मेहनत चलती रही। फिर कुछ ही दिनों के बाद 2014 मेरे पिताजी को कैंसर हो गया। जी तो उसी कैंसर के कारण मेरे पिताजी भी एक्सपायर हो गए। जी तो इसलिए मेरे घर की स्थिति बिल्कुल ख़राब हो गई थी। तो मैं क्या करूँ क्या नहीं। मेरे पापा जी थे, ड्राइवर थे जी और गाड़ी चलाते थे, तो उन्हीं से हमारा गुजारा तो था। उन्हीं की सपोर्ट से मेरा सब कुछ हो रहा था, खाने पीने को जो मिलता था मेरे को। और फिर एक्सपायर होने के बाद फिर मैंने कुछ ऐसी स्थिति हो गई थी, मैं क्या करूँ क्या नहीं। कुछ दिनों के लिए बॉक्सिंग से दूर हुआ मैं, जी ठीक है। तो दूर होने के कारण फिर मैं सोचा कि भाई घर का गुजारा चलाने के लिए मैंने एक सड़क पे चाय की दुकान खोली, जिससे कि चाय की दुकान भी चलती रहे, अपना घर का खर्चा भी चलता रहे और मेरी मेहनत भी चलती रहे। और सुबह शाम मैंने मेहनत की, दिन में अपनी चाय की दुकान की। जी। और जिससे कि सर्वप्रथम सभी को नमस्कार, मैं दीपक चौधरी स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल DK स्पोर्ट्स जोन पर। आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वाले बॉक्सर, आउटस्टैंडिंग स्ट्रेंथ, आउटस्टैंडिंग एंडोरेंस, मिस्टर लुक्का। मिस्टर लुक्का वो नाम है जिसको पूरी दुनिया जानती है, पूरा हरियाणा जानता है, पूरे इंडिया जानती है कि उन्होंने अपने अचीवमेंट के बल पर अपना अच्छा नाम कमाया है। आज हम उनसे बातचीत करेंगे उनके जीवन के बारे में कि उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट प्राप्त की है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी स्टोरी क्या रही है। तो नमस्कार लुक्का जी। DK स्पोर्ट्स जोन की टीम को सबसे पहले मेरा नमस्कार। मेरा नाम राजेश कसाना लुक्का, मैं भिवानी हरियाणा का रहने वाला हूँ जी, सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए कि आपके पिताजी क्या करते हैं। मेरे पिताजी तो अब नहीं रहे, क्योंकि 2014 में एक्सपायर हो गए थे। जी अच्छा, आपने जो बॉक्सिंग क्या सोच के की थी, मतलब बॉक्सिंग का आपका आइडियल कौन था। मेरा बॉक्सिंग का आइडियल तो माइक टाइसन है, क्योंकि हमारे गली के बच्चे थे, उनके साथ मैंने जाना स्टार्ट किया। जी तो ऐसा मैंने देखा कि बॉक्सिंग के अंदर ऐसा क्या है, तो मैंने उनकी फ़ाइट देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जी तो मैंने उनके साथ जाना स्टार्ट कर दिया और मैंने भी आज अच्छी अचीवमेंट हासिल कर रखी है। जी। अच्छा, आपकी अचीवमेंट क्या है, आप नेशनल एमेच्योर के अंदर बताइए, आप नेशनल है इंटरनेशनल बॉक्सर। एमूचर के अंदर मैं 2 बार नेशनल पार्टिसिपेट हूँ। अच्छा, आप 2 बार के नेशनल। अच्छा सर, आप ये बताइए कि आपका ये जो बॉक्सिंग की जर्नी में आपके घर वालों का सपोर्ट कितना रहा है। मेरा सपोर्ट बहुत रहा है घर वालों की वजह से, आज मैं इस लेवल पे आज आपके सामने हूँ। मतलब घर वालों ने आपको खुली छूट दे रखी थी कि आप अपना वर्कआउट कीजिए, अपनी प्रैक्टिस कीजिए, हम आपके साथ हैं। हाँ, क्योंकि मेरा पढ़ाई में दिमाग नहीं था। घर वाले तो कहते कि भाई बेटा कर कुछ कर, लेकिन तन मन धन से कर। जी और वो आज मैंने मेहनत की, आज मैं अच्छा नाम है, अच्छा मुकाम हासिल किया मैंने आज। आपने फिर बॉक्सिंग की सोची। हाँ, फिर मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की और बहुत आज बॉक्सिंग में अच्छा आज मेरा नाम है। जी पहले मुझे पागल के नाम से बोलते थे, पागल हो चुका है। और मैंने दिन रात इतनी मेहनत की। तो मैं मेहनत की बात करूँ तो आपको, मैंने रात को 1 बजे उठ के ट्रेनिंग करता था, फिर हमारे कोच करवाते थे, फिर एक्स्ट्रा करता, फिर मैं ब्रेकफास्ट करके 10 बजे करता था, फिर शाम को कोच वाली फिर एक्स्ट्रा करता था। तो मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, तो मैं फाइनल में हार जाता था। और कुछ ऐसी स्थिति जिसके कारण मैं अपनी गलती के कारण हार गया था। जी तो लेकिन मैंने मेहनत नहीं छोड़ी, आज मैं मेहनत करता रहा और मेरा हौसला बढ़ाया घर वालों ने, कोई नहीं, और मेरे दोस्तों ने और मेरे कोच ने भी मेरे ऊपर बहुत वो किया। आज हमारे कोच हैं देवराज सिंह सिगाग थे, जी जो हमारे बीच नहीं रहे, वो एक मेरे लिए भगवान थे। जी उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया, आज उन्हीं की वजह से मैं बेसिक सिखाया और आज उन्हीं की वजह से आज मेरा इतना नाम है। देवराज कोच साहब एक महान इंसान थे, हम उनके बारे में बखूबी जानते हैं, हमने उनके बारे में बहुत सुना है। सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए कि एक जो आपने बॉक्सिंग की अचीवमेंट प्राप्त की है, कोई बच्चा बॉक्सिंग शुरू करना चाहता हो, कोई आने वाला बच्चा, तो वो बॉक्सिंग कैसे शुरू करे। सबसे पहले तो उसके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए जी फिर उसके साथ घर वालों का सपोर्ट होना जी। चाहिए और टेंशन फ्री होना चाहिए, जी तभी वो अच्छा बॉक्सर बन सकता है। और फिर इसके साथ साथ सबसे पहले डिसिप्लिन, फिर उसके बाद मेहनत, फिर डाइट, फिर रेस्ट, तभी अच्छा बॉक्सर बन पाता है। जी। अच्छा, फिर उसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अगर कोई बच्चा आपके पास आता है तो आपकी एकेडमी का एड्रेस बताइएगा।
मेरी इलाइट बॉक्सिंग एकेडमी है। जी ये ताजपुर खुर्द में नजफगढ़ के पास में, द्वारका सेक्टर 19 के पास में। जी यहाँ पे मेरी बॉक्सिंग एकेडमी है। कोई भी आना चाहता हो यहाँ पे बढ़िया ट्रेनिंग, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरी ऑल इंडिया में घूमने ना और फिर मेरी ट्रेनिंग देखने ना, मैं कैसी ट्रेनिंग करवाता हूँ। अच्छा, यहाँ हॉस्टल भी है? हॉस्टल भी किया है मैंने यहाँ पे। बॉयज़ का या गर्ल्स का भी? गर्ल्स बॉयज़ का दोनों का हॉस्टल। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अगर एक प्रॉपर कोई बॉक्सिंग करता है उसको डाइट की क्या क्या रिक्वायर रहती है? सबसे पहले मैन तो डाइट ही होती है। जी। डाइट है तो फाइट है। जी, डाइट है तो फाइट। तो अब जो मेरे इस इंटरव्यू लुका सर का इंटरव्यू जो देख रहे हैं उनको हम क्लियरली बता दें कि बिना डाइट के कुछ नहीं होता। अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स के साथ आपकी मेंटलिटी अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद आपने डाइट पे भी प्रॉपर ध्यान देना है, एक माहौल अच्छा बना। सर, एक और चीज़ है, अगर जो बच्चा स्पोर्ट्स का है, वो चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे कुश्ती हो, उसके लिए माहौल कैसा चाहिए? माहौल सबसे पहले उसके अंदर एक डिसिप्लिन, जी हर एक कोच अच्छा होना चाहिए। जी हर एक माहौल शांतिपूर्वक होना चाहिए, जी तभी अच्छा एक खिलाड़ी बन सकता है। अगर माहौल नहीं होगा, बातें कर रहे हैं हम, कोई किसी से बातें, कोई किसी बातें, ये बिल्कुल गलत है। अगर कोच के ऊपर डिपेंड करता है जी कोच कैसा है कैसा नहीं। अगर कोच ही खुद बातों में लगे, कोई फ़ोन में लगे और कोई जी। कुछ चीज़ में, ये बिल्कुल गलत है। तो सबसे पहले मेरा तो यही कहना है कि कोई बच्चा शांतिपूर्वक होना चाहिए। अगर ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे कोई ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे कोई बच्चे भी नहीं है, जी ऐसा होना चाहिए माहौल यहाँ पे। ट्रेनिंग के टाइम पे होना चाहिए, हाँ भाई कुछ है यहाँ पे। जी। सो आप मेरे को एक बात का और जवाब दीजिए कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग के अंदर अगर कोई बच्चा डेब्यू करना चाहता हो तो कैसे करे? प्रोफेशन के अंदर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले उसकी अचीवमेंट होनी चाहिए एमेचर के अंदर। जी, एमेच्योर के अंदर उसकी अचीवमेंट होनी चाहिए, तब वो प्रोफेशनल खेल सकता है। इसका कोई रीज़न? इसका रीज़न तो यही है, अच्छा बॉक्सर होगा तो वैसे वैसे जैसे फाइट मिलती रहेंगी, रैंक जी। बढ़ते रहेंगे, और उसी हिसाब से जैसे कि एमेचर में जैसे अचीवमेंट है अच्छी, तो उसी हिसाब से रैंक बढ़ता है। जी। तो आप प्रोफेशनल बॉक्सिंग कितने साल से खेल रहे हो? मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग 2015 से खेल रहा हूँ। तो आपकी प्रोफेशनल बॉक्सिंग के अंदर क्या अचीवमेंट? मेरी प्रोफेशनल बॉक्सिंग के अंदर मैं 11-0 का मेरा रिकॉर्ड है प्रोफेशनल जी। में। मैं 3 बार चाइना में चैंपियन रहा हूँ, जी। 1 बार साउथ कोरिया में जी और 7 बार अपने इंडिया में। इंडिया जी। का पहला WBC यूथ वर्ल्ड चैंपियन रहा हूँ मैं। जी। तो आज हम बात कर रहे हैं मिस्टर लुक का, WBC यूथ चैंपियन प्रोफेशनल बॉक्सिंग के अंदर। आप सर कौन सा वेट खेलते हैं? मैं लाइट वेट खेलता हूँ। लाइट वेट एक बार बताना चाहोगे वेट? 61 kg। 61 kg प्रोफेशनल के अंदर 61 kg लाइट वेट होता है। सो अभी आपकी कोई अपकमिंग बाउट? अभी बाउट मैं यहाँ पे इवेंट करवा रहा हूँ। मेरे यहाँ पे ताजपुर खुर्द में नजफगढ़ के पास में है जो एकेडमी, जी मेरी एकेडमी। मैंने एकेडमी की यहाँ तो 28 सितंबर को मैं यहाँ पे एक शो करवा रहा हूँ, फाइट शो। जी, फाइट शो। सो अगर आप बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं या बॉक्सिंग में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं तो अभी 28 सितंबर को, सर जगह कौन सी है ये? ये ताजपुर खुर्द है, ताजपुर नजफगढ़ खुर्द नजफगढ़ के पास में है, गोला डेयरी से आगे। गोला डेयरी से आगे, नियर बाय द्वारका। ठीक, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं या फिर बॉक्सिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो आप यहाँ करके बाउट वगैरह देख सकते हैं, मिस्टर लुक्का जी से मिल सकते हैं, काफ़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वाले। सर मैंने आपके बारे में एक चीज़ और सुनी है और मैंने देखा भी, आप कई बार ये वीडियो वगैरह डालते रहते हो सर, आपकी जो स्ट्रेंथ है ना वो आउटस्टैंडिंग है, उसके लिए आपको स्पेशल डाइट लेते हैं? मैं उसके लिए स्पेशल डाइट लेता हूँ, क्योंकि अगर डाइट है तो फाइट है, सब कुछ तभी स्ट्रेंथ आएगी। डाइट होगी तो हमारी अच्छी, जी। हमें सबसे पहले अच्छी हमें मेहनत, फिर उसके बाद डाइट, फिर उसके बाद रेस्ट। अच्छा सर, आप ये मेरे को ये बताइए कि आपको इंडिया का, पूरे इंडिया लेवल पर ऐसा कौन सा बॉक्सर लगता है जो आने वाले टाइम पे ओलंपिक में मेडल देगा अभी, और वो भी गोल्ड मेडल? मुझे सबसे पहले यही लगता है कि मनीष कौशिक देगा, क्योंकि अच्छा गेम है, अच्छी उसकी अचीवमेंट है। क्योंकि आज उसकी ओलंपिक के अंदर बहुत अच्छी फाइट रही, लेकिन हार गया था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत अच्छी फाइट दी उन्होंने। आपको लगता है कि आने टाइम पे वो मेडल देगा इंडिया आने वाले टाइम के अंदर वो मेडल देगा हमारे, गोल्ड मेडल? गोल्ड मेडल। अच्छा, अब मेरे को इस चीज़ के बारे में बताओ, अगर आप लुक का बॉक्सर नहीं होते तो क्या होते? मैं लुक का बॉक्सर नहीं होता, यहाँ पे आपके सामने इंटरव्यू नहीं देता होता। और मेरे अंदर सब कुछ था, जान थी, सब कुछ। 2012 में मैंने जूनियर में
सभी फाइट नॉकआउट उतारी थी, तो मेरे कोच ने लुक्का नाम रख दिया था। जी सर, आप एक चीज़ और बताइए कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है कि लोग आपको इतना पसंद करते हैं? लोग मेरे को पसंद करते हैं क्योंकि मेरा वर्कआउट है, मेरी मेहनत है। आज उन्हीं वजह से मुझे लोग पसंद करते हैं, जी। मेरी मेहनत को देख के और मुझे सपोर्ट करते हैं। जी। अच्छा, हाँ, ये हमने भी देखी है। मैं आपसे कुछ सीख करके जाएंगे। सो आप एक चीज़ और बताइए, आपके जीवन की कोई मोटिवेशन स्टोरी? क्योंकि 2012 में मेरी सिस्टर को कैंसर हो गया था। जी सिस्टर को कैंसर होने के कारण मेरी सिस्टर एक्सपायर हो गई थी, जी तो मुझे कुछ दिनों के लिए बॉक्सिंग से दूर होना पड़ा। जी तो इस वजह से फिर मैंने घर वालों ने कहा कि बेटा जो हो गया सब हो गया। तो फिर मैंने दोबारा स्टार्टिंग की अपनी बॉक्सिंग। फिर जी। बॉक्सिंग करता रहा, अपनी अच्छी मेहनत चलती रही। फिर कुछ ही दिनों के बाद 2014 मेरे पिताजी को कैंसर हो गया। जी तो उसी कैंसर के कारण मेरे पिताजी भी एक्सपायर हो गए। जी तो इसलिए मेरे घर की स्थिति बिल्कुल ख़राब हो गई थी। तो मैं क्या करूँ क्या नहीं। मेरे पापा जी थे, ड्राइवर थे जी और गाड़ी चलाते थे, तो उन्हीं से हमारा गुजारा तो था। उन्हीं की सपोर्ट से मेरा सब कुछ हो रहा था, खाने पीने को जो मिलता था मेरे को। और फिर एक्सपायर होने के बाद फिर मैंने कुछ ऐसी स्थिति हो गई थी, मैं क्या करूँ क्या नहीं। कुछ दिनों के लिए बॉक्सिंग से दूर हुआ मैं, जी ठीक है। तो दूर होने के कारण फिर मैं सोचा कि भाई घर का गुजारा चलाने के लिए मैंने एक सड़क पे चाय की दुकान खोली, जिससे कि चाय की दुकान भी चलती रहे, अपना घर का खर्चा भी चलता रहे और मेरी मेहनत भी चलती रहे। और सुबह शाम मैंने मेहनत की, दिन में अपनी चाय की दुकान की, जी और जिससे कि अपना गुजारा हो सके। और आज कुछ दोस्त भी थे, उन्होंने साथ दिया कि भाई छोड़ दो, आप अच्छे मेहनती हो, तो भाई आप इसके लायक नहीं हो। जी तो फिर मैंने कहा कि नहीं नहीं भाई, बोले कि हम साथ देंगे पैसों से, हर किसी चीज़ से। तो मैंने मना कर दिया। तो बोला कि जैसे आपकी मर्ज़ी भाई, लेकिन मुझे सपोर्ट करते रहे। आज उन्हीं की सपोर्ट से मैं आज अच्छे लेवल पे, अच्छा नाम है मेरा। और मैंने अब चाय की दुकान छोड़ दी और आज मैं अच्छे लेवल पे अपनी एकेडमी कर रखी मैंने। जी। सो आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा होना चाहिए। आपके घर के हालात, आपके हालात कैसे ही हो, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपने अपने लाइफ में अचीव क्या करना है। घर के ऐसे हालात, अब बहन का एक्सपायर होना, पिताजी का सर से साया उठना, उसके बाद इतना स्ट्रगल, उसके बाद इतनी मेहनत और उसके बाद इतना अच्छा मुकाम हासिल करने वाले मिस्टर लुक्का को मैं सैल्यूट करता हूँ। और कुछ और बातचीत करूँगा उनसे मैं, जो कि उनके पर्सनल कुछ बातें। अच्छा, आपकी शादी हो रखी है? नहीं नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। तो हमें कब सुनने को मिलेगा कि मिस्टर लुक्का बॉक्सर की शादी है? नहीं, मैं क्योंकि एक और अच्छी फाइट खेलूँ, जिससे कि मैं जी और अच्छा मेरा थोड़ा सा सिस्टम सही हो जाए, बढ़िया नाम हो जाए, और जी फिर उसके बाद मैं शादी करूँ। उसके बाद शादी। अच्छा, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है या फिर घर वाले? नहीं नहीं नहीं, गर्लफ्रेंड कोई नहीं है। पहले थी, उसके ऊपर मैंने बहुत कुछ लिख दिया था, उसके ऊपर मैं बदनाम हो गया था। जी तो मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता, जो घर वालों की मर्जी से करूँगा जो। क्या था? अच्छा, आपकी एक वीकनेस बताओ, जो आपको लगता है कि वीकनेस, आपकी कोई वीकनेस? मेरे अंदर कोई वीकनेस नहीं है। अगर वीकनेस होती तो आप सबके सामने नहीं होता मैं। अच्छा, आप मेरे को आप अपनी लाइफ का एक ऐसा दोस्त बताओ कि जिसने आपका हमेशा सपोर्ट किया हर तरीके में, अच्छे से अच्छे कामों में और बुरे से बुरे कामों में। ऐसा कोई दोस्त? ऐसे सभी दोस्त है एक समान, मेरे नाम नहीं ले सकता क्योंकि, और दूसरे जो मुझे सपोर्ट करते हैं सभी, जी, वो वो बुरा नाराज मान है। जाएंगे। बहुत से लोग हैं जी। जो सपोर्ट करते तो हैं। कहने का मतलब अपना अच्छा भाईचारा है, और अच्छा भाईचारा अपने अच्छा भाईचारा मेरा अच्छा अच्छा है, सपोर्ट है। उन्हीं की वजह से आज मैं आपके सामने हूँ। आज किसी चीज़ की मुझे कोई कमी नहीं आने दी। अच्छा सर, तो आज हमने बातचीत की है मिस्टर लुक्का बॉक्सर। मिस्टर लुक्का बॉक्सर एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वाले बॉक्सर हैं। आज हमने उनसे बातचीत की है। जो उनकी जर्नी रही है, उनका स्ट्रगल रहा है, वो काफ़ी दुख भरा रहा है। लेकिन बोलते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और यूँ सर पे हाथ लगाए बैठने वालों की नैया पार नहीं होती। तो हमने आज लुक्का जी से बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है उनकी जर्नी के बारे में। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे, आप किसी भी फील्ड में अपना काम करो, लेकिन सिर्फ दिल जी जान लगा करके उस काम को करो, उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें, DK स्पोर्ट्स जोन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।